ज़्यादा हो। आप सभी के भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। अभी दीपक जी कुछ बातें कह रहे थे। वास्तव में हम सब एक ही हैं। कैसे एक हैं? हमारे इसमें दूसरे संकल्प में लिखा है कि हम मानते हैं कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो संतानों में फर्क हो सकता है। एक बात और हम मानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ऋषियों ने कहा है और साइंस ने भी कहा है कि कण कण में भगवान हैं। कण कण में। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी थी, किसी एक को गुरु गद्दी सौंपनी थी, तो उन्होंने बुलाया शिष्यों को और रबड़ के उन्होंने कुछ कबूतर दे दिए उनको और कहा भी जाओ इस कबूतर की गर्दन तोड़ कर लाओ, पर ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई देखता ना हो, कोई ना देखे, और जब सबसे पहले तोड़कर लाएगा उसको गुरु गद्दी मिलेगी। तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां भगवान देखता न हो। मैं ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाया, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपका काम नहीं कर पाया, मैं गर्दन नहीं तोड़ पाया। तो गुरु जी का बेटा, गुरु गद्दी के लायक सच्चा तू ही है। तूने ही पाठ को पढ़ा है, मेरे को समझा है। इसी प्रकार जिन्होंने भी भगवान को देखा, पाया, कहाँ से पाया? धन्ना जाट ने कहाँ से पाया? पत्थर से। और कब? जब लाठी उठा ली पत्थर को तोड़ने को, मारने को। भाई 3 दिन हो गए, तू नहीं मानता, अब झगड़ा कर ले, आ जाओ। देखने की दृष्टि है। तो आप भगवान चाहे मुझ में देखें या अपने आप में देखें, हम सब एक ही हैं। और आपकी दृष्टि ही भगवान पैदा कर देगी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पत्थर के अंदर, किसी फोटो के अंदर, या आपके अपने अंदर। आप अपने अंदर भी भगवान को खोज सकते हैं और भगवान तुल्य बन सकते हैं। जरूरत किस चीज़ की है? ये विश्वास करने की कि मेरे अंदर भगवान हैं। समर्पण करने की कि मैं भगवान को समर्पण करता हूँ। यदि ये मानेंगे मेरे अंदर भगवान है तो क्या गलत काम कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। कोई घटिया बात सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान देख रहा है। अपने कहते हैं जब हम ऊपर जाते हैं तो चित्रगुप्त हिसाब करता है। चित्रगुप्त जो गुप्त रूप से हमारे चित्र ले रहा है सबके, चाहे हम सो रहे हों, जग रहे हों, और चाहे किसी सीसीटीवी कैमरे से बचकर बैठे हों। तो भगवान कहाँ है? कण कण में। उस कण में आप सब हैं। आप सब उस कण के पात्र हैं। और विज्ञान क्या कहता है? सही, विज्ञान ने का स्वभाव है तोड़ना। तोड़कर देखेगा और नीचे जाओ और नीचे जाओ, एंड में क्या मिलता है। और अपने धर्म का, सनातन का स्वभाव है जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, देखो क्या बनता है। उन्होंने इंसान को इंसान से जोड़कर, परिवार बनाकर, समाज बनाकर पूरे विश्व को जोड़ दिया। और साइंस ने क्या किया कि इसकी गहराई तक जाएंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। तो क्या मिला कि अल्टीमेटली मेरे उनको भी एटम अलग अलग हैं। गोल्ड का एटम अलग है और चांदी का एटम अलग है, लोहे का एटम अलग है। मिल गया भी कहते हैं, एटम मिल गया बस। इस एटम के कारण अलग अलग लोग स्वभाव से बात करते हैं, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तो एटम की एनर्जी बनी, एनर्जी का सबसे सूक्ष्म रूप एटम। और वैज्ञानिक नए आ गए, उन्होंने एटम को भी खोल दिया, तोड़ दिया। तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। एटम अलग अलग थे सबके,
लेकिन एटम के अंदर और आगे क्या मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कहीं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहीं दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कोई दाएं बाएं घूम रहे हैं, कोई ऊपर नीचे घूम रहे हैं। तो उसी से कोई लोहा बन गया, कोई सोना बन गया। तो परमाणु एनर्जी चली। पहले एटम की एनर्जी थी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी आ गई और गहरी एनर्जी, अणुबम, परमाणु बम, और खोज हुई। देखा, इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। इलेक्ट्रॉन में फर्क नहीं है, चाहे इलेक्ट्रॉन गोल्ड का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस का हो, किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक हुए, दो हुए, कैसे स्थिति में थे, चीज़ बन गई। जैसे आपके पास फिगर कितनी है, 0 से 9 तक, 10 ही तो फिगर हैं। गिनती की 0 से 9 तक ही पढ़ना आपको। इनको जोड़कर कितना कुछ बना सकते हैं आप, जितना मर्जी बना लो। 2 1 कर लो 11 बन गए, 3 1 कर लो 111 बन गए, बीच में 0 लगा दो तो 1011 बन गए, 2 लगा दो तो 1112 बन गए। कितने ही बड़ी से बड़ी फिगर इन 10 अक्षरों से बना सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन से एक जैसे होने के बावजूद आपस में जुड़कर अपनी स्थिति बदलकर वो लोहे को सोना और सोने को लोहा बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जैसे। चलो, हमारे ऋषि तो बहुत अंत तक पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था, वेदों में लिखा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अंत में कुछ नहीं मिलेगा ज्ञान के अंदर से। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, सब खाली मिलेगा बाद में। लेकिन वैज्ञानिक आज के कहते हैं और खोज करेंगे हम। चलो भी कर लो। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया तो उनके अंदर एनर्जी है। एनर्जी, पहले सिद्धांत था कि मैटर, सब्सटेंस जो है ये बनाया नहीं जा सकता, ये शेप बदल सकता है। अब आ गया कि ऊर्जा भी मैटर में बदल सकती है। एनर्जी मिली, 2 तरह की एनर्जी, एक मैग्नेटिक एनर्जी और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे वेद भी यही कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है और पूरे ब्रह्मांड में आपस में आकर्षण है। उस आकर्षण एनर्जी के कण बंधे हुए हैं और वो कोई ना कोई शेप बना लेते हैं। तो हमारे वेदों ने, जो शास्त्रों ने, काफ़ी फर्क है उसके अंदर। उन्होंने कहा कण कण में भगवान है, उन्होंने कहा कण कण के अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तक जहाँ तक हमारे ऋषि पहुँचे हैं वहाँ तक वो पहुँचे नहीं। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि नेति नेति नहीं कहा। जितना ज्ञान के अंदर जाओगे, जैसे कई बार एक आम आदमी अपने को शिक्षा दे देता है। जैसे एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, उसको आदत थी लोगों का इम्तिहान लेने की, कुछ पूछते रहो, छेड़ते रहो। तो उसने एक बार एक बच्चे के सामने मोमबत्ती जलाई और पूछा कि बेटा बताओ ये लाइट कहाँ से आई, ये रोशनी कहाँ से आई। अब बच्चे ने उसके मुंह की तरफ देखा और रोशनी को फूंक मार दी, बुझा दिया। कहता आप बताओ कहाँ गई है। बच्चा पूछता है गुरुजी से, उस टीचर से, उस जो प्रश्न पढ़ने वाले से, कि आप बताओ कहाँ चली गई है। जहाँ से आई थी वहीं चली गई, ढूंढते रहो। ऐसे ही मैं कलकत्ता में मैनेजर था। हमारे लैंडलॉर्ड बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, करोड़पति थे पर अंगूठा लगाते थे। तो एक दिन हमारी ज्ञान की बात चल पड़ी वैसे ही। तो उन्होंने क्या बड़ा सुंदर बात कही। बोला गुप्ता जी, मच्छर की खोपड़ी से खाल उतारोगे नीचे क्या मिलेगा। इतना सा मच्छर दिखता नहीं, उसकी खोपड़ी, उसमें से खाल उतारोगे नीचे क्या मिलेगा। कहते बात में कुछ नहीं रखा, राम राम करते रहो, मौज करते रहो। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। अब देखिए, हम सब एक जैसे, हम सब के अंदर एक ही तरह के कण कण में भगवान। फिर सब दुखी क्यों रहते हैं। कोई कोई खुश रह सकता कभी कभी, कोई कोई। संतों के अलावा कोई आपको परमानेंटली सुखी नहीं मिलेगा। ऋषि भी गुस्से में आ जाते हैं। मेरे ख्याल आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा
जो कभी गुस्सा ना आया हो, दुखी ना हुआ हो, या ईर्ष्या ना की हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचा हो। विचार करना अपने अंदर क्या कारण है। हम जब सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, हम सब के अंदर परमात्मा विद्यमान है, फर्क क्या है। वास्तव में भगवान ने इंसान को काफ़ी हद तक खुद मुख्तियार बनाया है। हम पुराने जन्म के जो काम किए हुए हैं उनको भी भोगना है, लेकिन कुछ हम नए कर्म भी बना सकते हैं। ये भगवान ने इंसान को आज़ादी दी। सबसे बड़ी योनि 84 लाख योनियों में से सबसे महत्वपूर्ण योनि कौन सी? इंसान की। भगवान के चरणों में जा सकते हैं। देवत्व को ना सुख है ना दुख है, जो मर्जी ऐश करते रहो, कोई जीवन नहीं है। दुनिया में दुख ना हो तो सुख की कोई कीमत नहीं है, रात ना हो तो दिन की कीमत कुछ नहीं है। तो दुनिया के अंदर इंसान को सबसे उत्तम योनि बताया गया 84 लाख योनियों में से। क्यों? क्योंकि इंसान को कुछ करने की आज़ादी दी गई कि नए कर्म करके इंसान अपना भाग्य बदल सकता है और यहाँ तक कि वो अपने आप को भगवान तक पहुँचा सकता है। नदी चलती चलती सागर में पहुँच जाती है तो हम नहीं कहते कौन सी नदी थी कौन सा सागर है। भगवान में विलीन हो सकते हैं हम लोग और भगवान तक पहुँच सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। बनते क्यों नहीं? क्योंकि आम तौर पे हमारे को गलत बातें पढ़ा दी गई। एक पढ़ा दिया गया कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। बहुत गलत बात। जब इंसान आता है तो अपनी श्वासों की पूंजी साथ लेकर आता है। लिखे हुए कितने सांस लेगा वो? साल नहीं लिखे होते। अब कोई उम्र कैसे बढ़ा सकते हो अपनी? लिखे जितनी उम्र रहेगी। अरे भाई सांस लिखे हैं आपके। एक आदमी 1 मिनट के अंदर आमतौर पे 16 से 18 तक सांस लेता है सहज रूप से। जो आदमी योगी बन जाता है, योग करता है, वो आदमी 1 मिनट के अंदर 16 के बजाय 8 सांस भी लेना शुरू कर देता है। तो कितनी उम्र हो गई? डबल हो गई। सांस तो गिनकर उतने आने हैं। और कोई आदमी वासनाओं में पड़कर, विषयों में पड़कर 16 के 32 सांस कर लेता है, उसकी उम्र आधी रह गई। भगवान ने तो उम्र उतनी लिखकर भेजी है। उम्र के बारे में कोई व्यक्ति गणना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भगवान ने सांस लिखकर भेजे। जैसे हम जाते हैं गूगल में, आज तक लिखा होता है कि फलां डेस्टिनेशन आपका यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 120 मिनट का, लेकिन वो 60 किलोमीटर की स्पीड से। आपकी गाड़ी अगर 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, वो 2 घंटे के 1 घंटे हो जाएंगे। और कोई मेरे जैसा व्यक्ति गाड़ी 30 किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा तो घंटे 4 हो जाएंगे। डिस्टेंस उतना ही है, दूरी उतनी ही है। इसी प्रकार अपनी उम्र के अंदर हम विषयों में पढ़कर अपने सांसों को खो सकते हैं और भगवान में ध्यान करके अपने सांसों को बढ़ाकर, उनका समय बढ़ाकर उम्र को लंबी कर सकते हैं। ये हमारे हाथ की बात है। तो हम खाली हाथ नहीं आए हम लोग। और कितनी बड़ी पूंजी है ये, सांसों की पूंजी कितनी बड़ी है। क्योंकि कबीर जी ने कहा कि श्वास खाली जात है 3 लोक का मूल। मैं ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं कि राम नाम जप ले भाई। ये सांस तुम्हारे खाली जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। और सांस का मोल कितना? 3 लोकों का मोल। क्योंकि सांस समाप्त हो गए तो 3 लोकों की पूंजी देकर भी आप एक सांस को ले नहीं सकते। 3 लोक का मोल कह दिया। अब 3 लोक के मोल की पूंजी एक सांस, और आपको लाखों सांस मिल रही, कितनी बड़ी पूंजी आप लिए बैठे हैं। और उस पूंजी को हम खराब कर दें तो कितने लोग अपनी इस पूंजी को सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों को कुछ पैसे देकर भेजता है कि जाइए ये 1000 रुपये तुम लो भाई, 1000 रुपये तुम लो, और इनसे कोई जो तुम्हारी मर्जी खर्च करो, कमाओ, लेकर आओ, जो मर्जी करो। एक बच्चा जाता है,
और जाके अपनी मनपसंद की चीज़ वो खाता है। और फिर वो कुछ सामान, अपना कपड़ा खरीद लिया उसने, और बाकी बचे तो कुछ घर वालों के लिए भी खाने पीने का सामान ले आया कि घर वाले बहुत खुश होंगे कि मैं उनके लिए सामान खाने पीने का लेकर आया हूँ। बड़ा खुश होकर आ रहा है। कोई बुरा काम नहीं किया उसने, कोई नशे में पैसे नहीं लगाए। दूसरा बच्चा जाता है, उसने अपनी भूख लगी थी, पहले पेट भरता है कुछ पैसे से, घर वालों के लिए खाने का सामान लेता है, और बाकी पैसे से वो गेहूं के बीज ले आया कि इन बीज से मैं फसल उगाऊंगा। अब किसने पूंजी का सदुपयोग किया? जो बीज लेकर आया। खर्च पैसे दोनों ने कर दिए, लेकिन एक उन बीजों से दोबारा 1000 के 1 लाख बना लेगा थोड़ी सी मेहनत करके, और एक वो 1000 पे पूरे ख़त्म करके आ गया, और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का वो एंजॉयमेंट करके फिर दोबारा पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी। मैंने पहले बात सुनाई थी आपको एक, कि एक सेठ जी का मुनीम वो श्याम बाबा के यहाँ जाया करता हर महीने। सेठ जी नहीं जाया करते, तो एक बार सेठ जी ने कहा कि मुनीम जी, इस बार मेरे भी 100 रुपये वहाँ पर बाबा जी के चरणों में अर्पण कर देना। ले गया वो। वापस जब वहाँ से जा रहा था वो, तो रास्ते में कुछ संत भूखे बैठे हुए थे, उनको भूख लगी थी, तो उसने 100 रुपये में से उनको खाना खिला दिया, और 98 रुपये उसके खाने में लग गए। 2 रुपये बच गए, और जाके उसने वो 2 रुपये श्याम बाबा के चरणों में अर्पित कर दिए। तो उसी रात को सेठ जी को श्याम बाबा सपने में दर्शन देते हैं कि सेठ जी, आपके 98 रुपये मुझे मिल गए, आपके 98 रुपये मुझे मिल गए। अब सेठ जी को लगा इतना पुराना मुनीम है, 2 रुपये के पीछे बेईमान हो गया। आज तक लाखों रुपये इसके पास होते हैं हमारे, कोई बेईमानी की नहीं, 2 रुपये के पीछे बेईमानी कर ली। चलो मुनीम जी आए, आकर प्रसाद भी लाए उनके लिए, लेकिन सेठ जी तो बैठे थे गुस्से में, नाराज। कि महाराज, क्या चढ़ाया 100 रुपये मेरे भाई? कहता हाँ महाराज। कहता था 2 रुपये क्यों रखे तूने? अब वो मुनीम जी चौंकते हैं कि इसको क्या पता भाई। कहता मुझे श्याम बाबा जी बताकर गए हैं कि तूने 98 रुपये चढ़ाए हैं। मुनीम रोने लगा, उनके पैरों में गिर गया। क्या आपकी भावना सच्ची थी? तो बताया कि 98 रुपये मैंने ऐसे ऐसे संतों को खाना खिलाने में खर्च किए थे। तो भगवान को कौन से पैसे मिले आपके? जो दान कर दिए आपने, दान कर दिए आपने। दान के लिए मंदिर में चढ़ाना जरूरी नहीं है, दान के लिए प्रभु के कार्य को करना आवश्यक है। और दान से कई लाभ होते हैं। प्रभु को पैसे मिलते हैं, साथ में आपको कई गुना मिलते हैं। जैसे हम कहा करते हैं कि बहन बेटी को उपहार दो, जितना दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। और प्रभु के कार्य में पैसे लगाओगे तो कितने गुना मिलेंगे? कोई लिमिट नहीं इसकी, कोई लिमिट नहीं। लेकिन भावना से, श्रद्धा से, समर्पण से, अहंकार से नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। यदि आप समर्पण से, जैसे कि एक जैन मुनि से किसी उनके शिष्य ने कहा, महाराज मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, घर में गरीबी है, कोई ऐसा ढंग बताओ कि मेरे पास पैसा आ जाए। तो जैन मुनि कहते हैं बता तो दूंगा पर तुम मानेगा नहीं। कहते हैं महाराज के बारे में कैसे नहीं मानूंगा, मैं पैसे के लिए बहुत दुखी हूँ। तो कहता आज से दान करना शुरू कर दे। अब वो महाराज का दिमाग खराब आपका हो गया, मेरा हो गया। मैं पैसे की बात करने आया हूँ, घर में गरीबी है। तो मुनि बोले मैंने कहा था तुम मानेगा नहीं, तो दान करके तो देख। तो बस 1 रुपया बचता है, 2 रुपये बचते हैं, 10 बचते हैं, तो करके तो देख दान, देख कितने गुना ज़्यादा मिलता है तेरे को। दान करके देख अपना। तो दान करने से पैसा भी बढ़ता है और भगवान के चरणों में भी दान आपका मंजूर होता है, यदि आप समर्पण भाव से बिना दिखावे के मानवता की सेवा के अंदर पैसा लगाते हैं। तो जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। मैं अपने प्रदीप विषय से बात करते थे, जैसे हम
कि पैसे नहीं लेने किसी से हमने। इन्होंने कहा जी नुकसान क्यों करते हो हमारा सबका। इन्होंने कहा मेरे को कि नुकसान क्यों करते हो कि श्री देवालय संघ से ज़्यादा बढ़िया काम तो समाज का काम कोई नहीं, और किसी की कैपेसिटी 1 रुपये किसी की 100 रुपये की है। 1 रुपये वाला भी दान अपना कंट्रीब्यूशन क्यों ना दे सके, उसको 1 के 100 मिल ही जाएंगे। मैं जानता हूँ एक संस्था को जहाँ पहले कोई चढ़ावा नहीं था, किसी ढंग का भी नहीं था, और वहाँ की संगत आमतौर पर गरीब संगत कहलाती थी। पैदल जाना, टेम्पो करके जाना, मान लो मिलकर 100-150 रुपये इकट्ठे करना आपस में। तो उनके गुरुजी ने कोई ढंग बनाकर पैसे लेने का ढंग बनाया कि वो लोग दान कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 साल के बाद सारे अमीर हो गए। मैं जानता हूँ उन सबको, जिनके पास बस के किराए के पैसे नहीं होते थे वो कारों में चलने लग गए, जहाज़ों में चलने लग गए, क्योंकि दान की महिमा इतनी बड़ी है कि वो किसी भी ढंग से आपको वापस तो आएंगे और कई गुना ज़्यादा होकर आपके पास आएंगे। तो अपनी श्वासों की पूंजी, चाहे यहाँ की दुनिया की पूंजी हो, इसका सदुपयोग करेंगे तो हम सुखी भी रहेंगे और आगे तरक्की भी करेंगे, दोनों बातें। और वरना मर्जी है अपनी भाई, हम पूंजी को वेस्ट भी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। कितने लोगों ने उस पूंजी का लाभ उठाया है, श्वासों की पूंजी का, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। लेकिन अभी कोई लेट नहीं हुआ, आज भी शुरू कर लो कि मैं आज के बाद से अपनी किसी पूंजी को, समय की पूंजी को, पैसे की पूंजी को बेकार नहीं जाने दूंगा और इसको भगवान के कार्य में कुछ ना कुछ तो लगाऊंगा। अपना पेट पहले भरना है, क्योंकि शक्तिशाली बने रहना है। यदि अपने में शक्ति नहीं होगी तो आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी का कुछ कर सकता है। लेकिन सुदामा की तरह का एक चावल दाना मिला, आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा। तो कृष्ण भगवान बदले में क्या देते हैं, क्या देते हैं उसको। तो रुक्मणी जी कहने लगा, एक चावल के दाने के पीछे कितना कुछ दोगे उसको। कहता है हिसाब है बराबर का, उसने अपना सर्वस्व दे दिया, मैं बाकी क्यों रखूं। उसके बाद जो था उसने अर्पण किया, तो मैं भगवान होकर बाकी कैसे रख सकता हूं। फिर भी रुक्मणी जी ने पकड़ा उनको, लेकिन 2 लोगों की पूंजी उनको दे दी। तो भगवान कितनी बड़ी पूंजी आपके चावल के दाने से दे देंगे, नहीं पता अपने को। तो राम के नाम में समय लगाना और मन लगाना, अपना राम के काम के अंदर अपनी शक्ति को लगाना, पैसे को लगाना, उसका कई गुना अपने को मिलेगा। एक अंदर से अलग खुशी भी देगा अपने को, तरक्की भी देगा अपने को, और इस जहान उस जहान के अंदर भी आपके लिए वो बीजारोपण कर देगा कि वहाँ भी आपको पूंजी बनी बनाई तैयार मिले। जय हो मां पिता की, 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 जय हो मां पिता की। और भगवान किसी न किसी के द्वारा ये बात अपने तक पहुंचाता है। कोई कहता है कि मुझे क्या पता था ये काम करना है। हम कह सकते हैं कई बार, मैं कर लेता यदि मुझे किसी ने बताया होता। तो एक बार कहीं बाढ़ आ गई और एक व्यक्ति अपने मकान की छत पे बैठा हुआ है, भगवान का भगत था वो कहता भगवान आएंगे बचाएंगे तो मैं जाऊंगा। थोड़ी देर में एक नाव आती है, चल भीम तेरे को बाहर ले चलते हैं। कहता नहीं नहीं भगवान आएंगे तो जाऊंगा। फिर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर आता है वहाँ पर, कि चलो भी हेलीकॉप्टर से रस्सी लटका दी है तो चढ़ जाओ ऊपर, हम तेरे को बाढ़ से बचा लेंगे। नहीं गया, कहता भगवान आएंगे तो जाऊंगा। थोड़ी देर में एक व्यक्ति पहलवान तैरता हुआ आया कि चल मेरी पीठ पर चढ़ जा, मैं तेरे को यहाँ से पार निकाल देता हूँ। वो नहीं गया और डूब गया। उसे भगवान के पास ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भगवान मैं तेरा इतना भगत और तू मेरे को बुलाने नहीं आया, बचाने नहीं आया। कहता भाई 3 बार तो आया था तेरे पास, पहलवान बनकर आया, नाव लेकर आया, हेलीकॉप्टर लेकर आया, अब तू ना बैठे तो मैं क्या करूं। इसी प्रकार भगवान कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा हमारा कोई बातें बताता है। कई बार आकाशवाणी के द्वारा हमारे मन के अंदर विचार भी देता है, हम उसको नहीं सुनते। अरे अब तो सामने भगवान बात कहला रहे हैं आपको कि अपने जीवन को संवार लो, अपने जीवन को संवार लो। मैं भी जो बातें करता हूँ कोई मेरे बस की बात नहीं है।
जो विचार दिए उसने आपके सामने रख दिए, जैसी भाषा बुलाई बोल दी, लेकिन करना किसने है? हम लोगों ने, सबने करना है। आपके लिए नाम सिमरण कोई और नहीं करेगा, आपको करना है। आपके लिए भगवान के कार्य को करने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़ना है। शरीर में शक्ति नहीं हो तो भगवान शक्ति दे देंगे, ये नोट कर लो। भावना पैदा करो, भावना पैदा करो, भगवान शक्ति दे देंगे यदि आप में मन में भगवान के कार्य में लगने की इच्छा है तो। सज्जन आते हैं, इनका चलना मुश्किल है और फर्स्ट फ्लोर पर चढ़कर आ जाते हैं। एक और सज्जन आए थे, कहते जी मेरे एक बार आने से यहाँ पर मेरे घुटनों में दर्द कम हो गया, कोई दवाई नहीं मिली उसको। ये उसके कहने की बात है। और भगवान महावीर की बात तो कहते हैं, वो प्रण कर लिया करते कि मुझे ये होगा तो मैं खाना खाऊंगा। जैसे आज मान लो कि काली चील दिखेगी वृक्ष पर बैठी हुई तो खाना खाऊंगा, कुछ भी सोच लिया। एक बार सोचा उन्होंने, काली गाय हो और उसके सींग पे गुड़ लगा हो तो मैं खाना खाऊंगा। शिष्य ने कहा महाराज कहाँ से काली गाय लेंगे, और काली गाय तो मिल जाएगी, गुड़ कौन लगाएगा उसके ऊपर? कहते जी भगवान ने मुझसे कुछ काम करवाना हो तो भेज देगा वो, और नहीं करवाना तो मैंने क्या लेना है। विश्वास था उनका, इसलिए कहते हैं महावीर भगवान, भगवान बुद्ध। कोई उनको इंसान के रूप से नहीं बोलता, कहते भाई उसने मेरे से काम लेना होगा तो उसे करना पड़ेगा, और मेरे काम की ज़रूरत नहीं है तो फिर मैंने जी के क्या करना है। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ कि काली गाय जिसके लंबे सींग थे, एक व्यक्ति गुड़ का सिर पे गुड़ लेकर जा रहा था, टक्कर मारी, वो गिर गया, वो गुड़ सारा उसके सींगों पर लग गया, और सामने भगवान महावीर आ रहे हैं। शिष्य कहते हैं महाराज आ गई गाय, और फिर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो आप सबके लिए भगवान करने को तैयार हैं, हम विश्वास तो करें, लेकिन विश्वास तो भाई अपने को करना है। डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगी, डॉक्टर की दवाई आप बिना विश्वास के लेंगे, और गुरु का मंत्र भी काम नहीं करेगा यदि मंत्र बिना विश्वास से जपेंगे तो। विश्वास करेंगे तो लाभ निश्चित हुआ, औरों को हुआ है, आपको क्यों नहीं होगा? सबको होगा। बड़े से बड़े पापी को भी हो जाता है जो मन से उसको भगवान को याद कर लेता है। द्रौपदी ने भी भगवान को बाद में याद किया, सबको बुला लिया, पहले पितामह को, पतियों को, सबको बुला लिया उसने। भगवान को याद बाद में करते हैं हम लोग। जब बुलाया कृष्ण कहते हैं मैं तो वेट कर रहा हूँ, भाई बुला तो सही तुम। भगवान बाहर खड़े वेट कर रहे हैं आपकी कि आप उनको बुलाओ तो सही, याद तो करो, उनके प्रति समर्पण तो करो। तो जीवन के अंदर आपके सुख की बात कर रहा हूँ। आप सब सुख चाहते हैं, अपने आप में समृद्धि चाहते हैं, तो राम के नाम से जोड़ो और राम के काम से जोड़ो। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। आज मेरे पास अपने बड़ौत से स्वामी जी, जिनको हम कहते हैं महामंडलेश्वर हैं, आचार्य कृष्णपाल जी विश्रुतपाणी, वो आए हुए थे, एक बात सुना रहे थे। जीवन की घटनाएं हैं सच्ची कि लता मंगेशकर का नाम बड़ा अमर नाम है गाने में, स्वर कोकिला, मीठी आवाज़। उनकी बहन आशा भोसले, उनका भी बड़ा नाम हुआ। एक दिन उसको गई बहन के साथ में, तो देखा उसकी बहन का बहुत सम्मान हो रहा है। तो आशा भोसले ने कहा कि बहन तो मुझे भी ऐसा कुछ सिखा दे कि मेरा भी सम्मान हो, लोग मुझे भी जाने। कहा बताती हूँ तेरे को मैं, ऐसा कर, एक गिलास पानी लेकर आ। एक गिलास पानी मंगवाया। कहता है हर रोज सुबह उठकर माता पिता के चरणों से पानी लगाकर इस पानी को पी जाया कर। ये आज के बीच की घटना है कि उन चरणों को पानी स्पर्श करके चरणामृत बनाकर उसको पी जाया कर, तेरा नाम मेरे से ऊपर हो जाएगा। अरे हम लोग चरणामृत नहीं पी सकते, पैर तो छू सकते हैं। सुबह उठकर माता पिता के पैर तो छू सकते हैं,
माता पिता के ध्यान करके पानी पी सकते हैं? करके तो देखो भाई, करके तो देखो। तो हमारे जो 3 संकल्प हैं, इनका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हम सब सुखी हो और पूरा ब्रह्मांड सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप शक्तिशाली बने और धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने में सक्षम हो। जो राक्षसी वृत्ति मन के रूप में हमारे अंदर बैठी है और समाज के अंदर शरारती तत्वों के रूप में बैठी हुई है। तो हम सब आपस में भेदभाव ना करें, माता पिता की सेवा करें, जय हो माता पिता के मंत्र का स्मरण करें, तो निश्चित वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तो कोई प्रश्न किसी का हो तो हम ले सकते हैं उसको। कोई प्रश्न भी आपका किसी का किसी बारे में हो। चलो, बहुत अच्छी बात है ये। आप ध्यान से सुनते हैं तो कई बार प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहले अपने गुरु जी को दर्शन किए, मैंने गुरु बदल सकते हैं हम लोग, कई बार नए बना सकते हैं, क्योंकि गुरु के दर्शन करने के बाद मन में प्रश्न पैदा रहने नहीं चाहिए उससे मिलने के बाद। और ऐसे ही हुआ था कि सारे प्रश्न समाप्त हो गए थे। तो मैंने कहा आज ठीक मिल गए हैं। तो वहाँ जाकर, सत्संग में जाकर, गुरु के पास जाकर प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यदि हमारा समर्पण है तो, यदि हमारा विश्वास है तो, वरना शंकाएं तो आती रहती हैं। 2 तरह से पूछना होता है, हम कुछ जानना चाहते हैं या कभी परीक्षा लेना चाहते हैं। जानना चाहते हैं तो दिमाग में शांति मिलेगी, और परीक्षा लेना चाहते हैं तो जवाब मिलने के बाद भी दिमाग में अशांति मिलेगी। क्या जवाब दे दिया, मैं क्या करूं? तो अपने मन की भावनाओं को संयत रखकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राम के नाम से जोड़ें, राम के काम से जोड़ें। और जिस प्रकार के प्रदीप मिश्रा जी ने और इनकी टीम ने एक ढंग बनाया है, नंद किशोर जी ने और डॉक्टर साहब ने, दीपक जी ने, कि हम मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे, तो अधिक से अधिक मेंबर बनाइए अपने, ताकि हमारा रिकॉर्ड बन सके। लोगों को आजकल ज़माने में दिखाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना होना ज़रूरी है, ताकि हम बता सकें सरकार को कि हमारे पास इतने हमारे सदस्य हैं, संस्कृति रक्षक हमारे इतने हैं, ताकि लोग हमारे को सुनना समझना शुरू करें। तो आप हाँ जी देखिए, एक ढंग जी, देखिए, चरण छुएंगे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। पांडवों की जीत चरण छूने से हो गई। उनके पास आशीर्वाद थे, कुछ नहीं था, उनके पास आशीर्वाद थे। अरे भीष्म पितामह ने स्वयं मरने का ढंग बता दिया चरण छूने से। आशीर्वाद लेने हैं तो चरण छूना ही माध्यम है भाई। आपके दुश्मन को भी आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा चरण छुएंगे तो। अभी मैंने तो माता पिता का चरण छूकर अभी एक कहानी आती है, नहीं कहानी नहीं, ये सत्य बात है। ये इलेक्शन हो रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, और सामने से एक अपना कांग्रेस में गए से बीजेपी में गए हैं, कृष्ण मुरारी, क्या नाम उनका है, प्रमोद कृष्ण, उन दोनों का आपस में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो जुलूस आ रहा है उधर से वाजपेयी जी का, या कौन से व्यक्ति थे मुझे याद नहीं है, कोई लीडर का, उधर से आ रहा है प्रमोद कृष्ण का, शायद राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह का और प्रमोद कृष्ण का। जुलूस रुके, सामने आए तो राजनाथ सिंह के बेटे ने जाके प्रमोद कृष्ण जी के पैर छुए, उसने आशीर्वाद दिया। उसने कहा लंबी उम्र हो। कहता नहीं, मुझे तो आशीर्वाद चाहिए जीतने का। अच्छा विजयी भव। खुद इलेक्शन लड़ रहा है सामने उनके लोगों ने कहा क्या कह रहे हो आप? कहता भी इसने चरण छुए अपना कर्तव्य निभाया है, तो मुझे बड़ा होकर अपना कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। ये चरण छूने की कीमत है। हाँ जी, हाँ बेटा, जय हो माता पिता। मैं ये कह रही हूँ, जैसे गाय प्यासी बहुत है, तो उसके लिए हम क्या करें, किनके पास जाएं? गायों के लिए हाँ, जैसे मैं
मैं नजफगढ़ रोड से आती हूँ नांगलोई तक, मेरा मन बहुत विचलित होता है। कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है, चारा तो डाल देते हैं लोग काफी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? तो इस बारे में इसकी मीटिंग के बाद विचार कीजिए आप क्या कर सकते हैं। अगर कहीं पानी की जगह बनानी हो कोई, तो खर्च करने के लिए श्री देवालय संघ आपके साथ खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ के बात करेंगे। आपके जो लोकल जो आपके काउंसलर जो हैं, एक मिनट देखिए, एक मिनट, हमने क्या किया था अभी पहले, बहुत पहले पार्क में हमने पक्षियों के लिए वो रखवाए थे, जो छोटे बर्तन होते हैं जो मिट्टी के। तो आपने वहाँ के जो काउंसलर हैं साथ में ले जाके 2-4 लोगों को, दीपक जी को और इनको, प्रदीप जी को, उनसे मिलिए। उनसे कहकर वहाँ पर जैसे ढोल रखवा सकते हैं पानी के, और पानी को भरने का इंतजाम वहाँ हो सकता है, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी आपको। बर्तन तो जैसे बोलता हूँ मैं भी व्यवस्था कर दूँ, मेन है ना कि पानी उसमें किस तरह से लोग, देखिए वो अपने आसपास कोई भी दुकानदार, उसका इंतजाम हो जाएगा। हर दुकानों के पास पानी के नल होते हैं। जब देखिए, जब भावना होती है ना, तो भगवान हेल्प करने को आगे आ जाते हैं। आप कोशिश कीजिए बैठकर बाद में मीटिंग करके, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन अवश्य होगा इसका। और पानी भरने वाले भी आसपास के मजदूर लोग मिल जाएंगे, जो कुछ पैसे लेकर पूरा महीना पानी भर देंगे उसके अंदर। तो आप जरूर बात कीजिए, और बहुत अच्छा विचार है आपका, करना चाहिए। जहाँ जहाँ भी समाज में हम कोई तकलीफ देखते हैं, तो हमारे को उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो प्रदीप जी आगे हैं। तो आप सबको मेरा एक बार फिर प्रणाम, और भगवान से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और नेक कार्यों में सफलता दे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय हो माता पिता की। जय हो माता पिता की। जय हो।